तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे बैटल को जो लिटरली रियलिटी को हिला सकता है। एक तरफ है गॉड ऑफ थंडर ओडिन सन थोर, जिसके पास है अनइमेजिनेबल डिवाइन पावर्स और ओडिन फोर्स का एक्सेस, और दूसरी तरफ है अवेकेंड गारो, जिसका हर पंच न्यूक्लियर फिशन जनरेट करता है और जिसने साइटमा जैसे अनडिफीटेबल हीरो को भी चैलेंज किया था। और हम कंपेयर करेंगे दोनों के पावर्स, फीट्स और कैपेबिलिटीज ताकि पता चल सके कौन है असली अल्टीमेट वॉरियर। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये है थोर वर्सेस कॉस्मिक गारो, द बैटल बियॉन्ड लिमिट्स। अगर बात करें थोर के बारे में तो वो ओदीन और अर्थ गॉडेस गाइया का बेटा है। हफ एसगार्डियन और हफ एल्डर गॉड होने की वजह से थोर पोजेस करता है काफी सारे पावर्स और एबिलिटीज को। बात करें थोर की स्ट्रेंथ के बारे में तो उसने अपनी मिनिमल एफर्ट से एक ब्रिज को लिफ्ट किया था, स्काई स्क्रेपर को लिफ्ट किया था, मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड रॉक को मूव किया था। थोर स्मॉल प्लैनेट्स को बेंच प्रेस कर सकता है, प्लैनेट की हाफ ऑफ द वेट को भी वो आराम से झेल चुका है। उसने एक सिटी बस्टिंग एक्सप्लोजन को शील्ड से ब्लॉक किया था, एक कैसल को लिफ्ट किया था, उरू मेटल को क्रश किया था एंड मिडगार्ड सरपेंट को पुल भी किया था। इसके अलावा उसने वर्ल्ड इंजन को पुश किया था जो कि प्लैनेट्स के कंबाइंड वेट जितना हैवी था, और थोर प्लैनेट्स के कंबाइंड वेट को भी होल्ड कर चुका है। थोर के पास है सुपर ह्यूमन लीपिंग एबिलिटी, वो अपनी एक जंप से लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। बात करें थोर की ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस के बारे में तो वो स्मॉल प्लैनेट बस्टर एक्सप्लोजन को विथस्टैंड कर चुका है, अर्थ शैटरिंग ब्लास्ट को विथस्टैंड कर चुका है, जगरनॉट की माइटी ब्लोस को सर्वाइव कर चुका है, थानोस की प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग फोर्स को विथस्टैंड कर चुका है, सार्टर की माउंटेन मेल्टिंग फायर बीम्स को झेल चुका है। इसके अलावा उसने कॉन्टिनेंट मेल्टिंग रेडिएशन को टैंक किया था, थानोस की प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग एनर्जी बीम को एंड्योर किया था, गोर द गॉड बुचर की एक्सट्रीम टॉर्चर को झेला था, परिशेम द जज की सेवरल एनर्जी ब्लास्ट्स को सर्वाइव किया था, और उसने गॉड बॉम्ब को भी सर्वाइव किया था। थोर पोजेस करता है सुपर ह्यूमन रेजिस्टेंस को, वो केमिकल्स, फेटल डिजीज, एक्सट्रीम टेम्परेचर, मैजिक, मैटर मैनिपुलेशन, पॉइजन, सोल मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन और टेलीपैथिक अटैक्स को रेजिस्ट कर सकता है, जैसे कि वो ब्लास्ट ऑफ एसिड से कम्प्लीटली अनहार्म्ड था। प्लेग डिजीज से थोर अनइंफेक्टेड था। थोर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। म्योनिर को यूज करके थोर मैजिकल स्पेल को तोड़ सकता है और मैजिकल स्पेल को काफी हद तक रेजिस्ट भी कर सकता है। थोर ने मैटर मैनिपुलेटिंग बीम को रेजिस्ट किया था और स्पेस फैंटोम की मैटर रिप्लेसमेंट एबिलिटीज भी थोर के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। थोर इम्यून है ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ पॉइजन से, वो सोल मैनिपुलेशन को रेजिस्ट कर सकता है और मेफिस्टो भी थोर की सोल को मैनिपुलेट नहीं कर पाया था। इसके अलावा वो टाइम मैनिपुलेटिंग अटैक्स को कई बार रेजिस्ट कर चुका है और माइंड अटैक्स को भी उसने कई बार रेजिस्ट किया है। अब अगर बात करें थोर की स्पीड, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस के बारे में तो वो आसानी से स्नाइपर बुलेट को ब्लॉक कर सकता है, कैनन फायर को डिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके अलावा उसने मिसाइल को ब्लॉक किया था, कलोसस को आउटस्पीड किया था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड को डिफ्लेक्ट किया था और एक बार उसने ग्रीक गॉड ऑफ स्पीड को पकड़ भी लिया था। थोर के पास फ्लाइट की एबिलिटी है, वो म्योनिर को यूज करके काफी ज्यादा तेजी से उड़ सकता है। थोर मिनट्स में सोलर सिस्टम को क्रॉस कर चुका है। थोर कई बार बियॉन्ड स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल भी कर चुका है। थोर के पास है सुपर ह्यूमन स्टैमिना, वो महीनों तक बिना सोए भी सही सलामत था। उसके पास है सुपर ह्यूमन सेंसेस, अपनी सेंस को यूज करके वो इनविजिबल एनिमीज को देख सकता है और अपनी फॉलोअर्स की प्रेयर्स को भी प्लैनेटरी डिस्टेंस से फील कर सकता है। थोर के पास है एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर, वो अपनी सीरियस इंजरीज और वुंड्स को काफी जल्दी हील कर सकता है। एक बार उसने अपनी बॉडी में लगी काफी सारी सीरियस वुंड्स और कट्स को कुछ ही दिनों में हील किया था और थोर ने एक बार अपनी फ्लैश को घंटों में रीग्रो भी किया था। थोर के पास है एक्सटेंडेड लॉन्जेविटी, वो एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ स्पैन कर सकता है। थोर ऑल स्पीक है, यानी थोर किसी भी लैंग्वेज को बोल सकता है। थोर के पास है म्योनिर, जो कि थोर की पावर्स को एम्पलीफाई करने के साथ साथ उसको और भी काफी सारे पावर्स प्रोवाइड करती है। म्योनिर को यूज करके थोर एनर्जी को एब्जॉर्ब और प्रोजेक्शन कर सकता है। उसने एक बार थानोस की प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग एनर्जी बीम को एब्जॉर्ब करके थानोस के ऊपर ही प्रोजेक्ट किया था। म्योनिर को यूज करके वो लाइटनिंग के थ्रू अपनी वुंड्स को हील कर सकता है। वो म्योनिर से मिस्टिकल
मैजिकल पावर्स को रिवील कर सकता है। थोर मैग्नेटिक पावर्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। एक बार उसने म्योनिर को यूज करके मैग्नेटिक पावर को एनर्जी बीम में कन्वर्ट किया था। वो म्योनिर को यूज करके पोर्टल के थ्रू टेलीपोर्ट हो सकता है। एक बार तो उसने पूरे एसगर्ड को ही पोर्टल के थ्रू टेलीपोर्ट किया था। अपनी म्योनिर से वो मैजिकल स्पेल को काउंटर कर सकता है। म्योनिर को यूज करके अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर सकता है, पावरफुल स्टॉर्म जनरेट कर सकता है, वेदर और एलिमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा थोर जनरेट कर सकता है पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट को। अपनी लाइटनिंग बोल्ट को यूज करके उसने एक प्लैनेट को ऑलमोस्ट स्प्लिट कर दिया था, आयरन मैन को ओवरलोड कर दिया था और एक प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग बीम को भी ओवर पावर किया था। थोर के पास है गॉड ब्लास्ट। उसने गॉड ब्लास्ट से मैड जगरनॉट को नॉक बैक किया था। इसके अलावा गैलेक्टस को भी हर्ट किया था। सिर्फ यही नहीं, गॉड ब्लास्ट को यूज करके उसने फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स को ब्रेक भी किया था। थोर के पास है वॉरियर मैडनेस, जो कि थोर की पावर्स 10 गुना इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा थोर के पास जब ओडिन फोर्स का एक्सेस होता है तब उसकी पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ओडिन फोर्स जब थोर चैनलाइज करता है तब इसे थोर फोर्स कहा जाता है। थोर एक एसगार्डियन वॉरियर है और इसी वजह से वो मास्टर है बोथ आर्म्ड एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट्स में। थोर के पास मेगिंजर्ड नाम की एक मैजिकल बेल्ट है जिसे यूज करके वो अपनी स्ट्रेंथ और स्टैमिना को इंक्रीज कर सकता है, और उसके पास मेडिकल स्किल्स भी हैं। अब अगर बात करें थोर की स्ट्राइकिंग फोर्स के बारे में, तो वो अपनी एक पंच से एनिमी को आउटर स्पेस में भेज सकता है। वो सिंगल पंच से माउंटेन को तोड़ सकता है। बात करें थोर विद म्योनिर की स्ट्राइकिंग फोर्स के बारे में, तो उसकी और गोर के बीच बैटल के दौरान आसपास के प्लैनेट्स शैटर हो रहे थे। वो काफी सारे मून्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। उसने सेलेस्टियल एग्जिटार की स्कल को क्रैक किया था। उसने पोर्शन ऑफ रियलिटी को अपनी सिंगल स्ट्राइक से शैटर किया था, और थोर ने ग्लोरी को डिफीट किया था, जिसके अंदर एसगार्डियन गॉड्स की पावर थी। इस बैटल के दौरान थोर ने क्वांटम सुनामी को परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से रियलिटी तक शैटर हो रही थी। तो गाइस, ये था गॉड ऑफ थंडर AKA ओडिन सन थोर की पावर्स और एबिलिटीज। हम यहाँ पर सिर्फ पोस्ट बैटल विद साइटमा अवेकेंड कॉस्मिक गारो के बारे में बात करेंगे। बात करें अवेकेंड गारो कॉस्मिक फियर मोड के बारे में या फिर कॉस्मिक गारो के बारे में, तो कॉस्मिक गारो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सिर्फ अपने पंच से न्यूक्लियर फिशन जनरेट कर सकता है, अर्थ शैटरिंग सीरियस पंचेस मार सकता है। गारो ने साइटमा की नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव पंचेस कॉपी करके साइटमा के ऊपर यूज किया और साइटमा की नाक लिटिल बिट ब्लीड भी हुई थी। गारो ने न सिर्फ ब्लास्ट की पोर्टल्स को कॉपी किया है, बल्कि अपनी ग्रेविटी कैनन प्लस न्यूक्लियर फिशन कॉम्बो से ब्लास्ट की पोर्टल को ओवरवेल्म भी किया था। गारो ने जीनोस की बॉडी डिस्ट्रॉय करके कोर को इजीली बाहर निकाला था। गारो ने अपनी कॉपी मोड को यूज करके लिटरली साइटमा की सीरियस पंच को मैच किया था। उसका स्पीड और एजिलिटी इतना ज्यादा एनहांस्ड है कि उसने लास्ट की डायमेंशन कैनन को डॉज किया था, साइटमा की सीरियस स्नीज को डॉज किया था, और वो पोर्टल्स के थ्रू साइटमा के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक्स कर रहा था। वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो साइटमा की सीरियस पंच को सरवाइव कर चुका है, लास्ट की अटैक्स को सरवाइव कर चुका है, एंड इवन उसने साइटमा, जो कि उस वक्त अपनी लिमिट्स को पुश करके गारो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, गारो ने उसका भी पंच सरवाइव किया था, लेकिन उसकी कॉस्मिक मोड शट डाउन हो गई थी। गारो की कॉपी एबिलिटी, इनसेन स्पीड और अडेप्टेबिलिटी उसे शॉर्ट टर्म बैटल्स में एडवांटेज दे सकते हैं। वो थोर के मोस्ट अटैक्स को मिमिक करके उनका अपग्रेडेड वर्जन यूज कर सकता है। अर्ली स्टेज में गारो थोर को आउटपेस और आउटपावर कर सकता है, लेकिन थोर के पास डिवाइन ओरिजिन, ओडिन फोर्स और म्योनिर जैसे मैजिकल टूल्स हैं जो गारो कॉपी नहीं कर सकता। वो गॉड ब्लास्ट, लाइटनिंग मैनिपुलेशन और मैजिकल रेजिस्टेंस से गारो को ओवर पावर कर सकता है, स्पेशली इन अ लॉन्ग बैटल। थोर की ड्यूरेबिलिटी, एक्सपीरियंस और अनकॉपिएबल डिवाइन पावर्स उसे इस फाइट में एज देती हैं। अल्टीमेट विनर थोर। गारो पावरफुल है, लेकिन थोर के गॉड टियर पावर्स और मैजिकल एबिलिटीज को रिप्लिकेट करना गारो के लिए पॉसिबल नहीं है। थोर विंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बट नॉट इजीली। तो दोस्तों, ये था थोर वर्सेस कॉस्मिक गारो का अल्टीमेट शोडाउन। आपको क्या लगता है, थोर जीतेगा या गारो? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को स्मैश करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और माइंड ब्लोइंग बैटल्स आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाओ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, कीप एक्सप्लोरिंग।